7 जनवरी 2025 सुबह के करीब 9:05 तिब्बत के एक ठंडे इलाके में बसे डिंगरी गांव के लोग जब सुबह उठ ही रहे थे और बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, तभी बिना किसी चेतावनी के उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगती है। ये वाइब्रेशन इतना ज्यादा तेज था कि कुछ ही समय के बाद उन लोगों का जमीन पर खड़ा रह पाना मुश्किल हो गया था। इस भूकंप की वजह से सिर्फ 24 सेकंड में ही यहाँ के 3000 से ज्यादा घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए और उनके मलबे के नीचे ऑफिशियली 126 से ज्यादा लोग दब कर मारे गए। ये आंकड़ा भले ही ऑफिशियल हो, लेकिन सोर्स के अकॉर्डिंग ये नंबर इससे भी कहीं ज्यादा था। और डराने वाली बात ये थी कि ये तबाही सिर्फ तिब्बत तक ही नहीं रुकी। असल में इस भूकंप के झटके सैकड़ों किलोमीटर दूर नेपाल, भूटान और यहाँ तक कि अपने भारत के भी दिल्ली, बिहार और वेस्ट बंगाल तक महसूस किए गए। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि इसका सेंटर माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर था। ये पिछले 100 सालों में हिमालय के इस हिस्से में आए सबसे भयानक भूकंपों में से एक था। पर देखो, असली डर इस भूकंप का नहीं था। असली डर तो उस बात का था जो यूएस की जियोलॉजिकल सर्वे ने इसके बाद कहा। असल में उन्होंने ये बताया कि ये भूकंप ठीक उसी जगह पर आया था जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती हैं, और सिर्फ पिछले 100 सालों में इसी एक छोटे से इलाके के आसपास 10 बड़े भूकंप आ चुके हैं। यानी ये जमीन बार बार हिल रही है, जैसे नीचे कुछ बेचैन हो, जैसे कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इस इलाके के नीचे हमारी आंखों से 100 किलोमीटर की गहराई में अंधेरे में ऐसा चल ही क्या रहा है। देखो, सच तो ये है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ भयंकर हो रहा है, क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो भारत 2 टुकड़ों में टूट रहा है और इसकी वजह से आगे आने वाले समय में हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स भारत के नक्शे से गायब हो जाएंगे। ये बात सुनने में जितनी सिंपल है, इसका सच उतना ही भयानक और डरा देने वाला है, क्योंकि भारत की जमीन के नीचे जो हो रहा है वो कुछ ऐसा है जो साइंटिस्ट ने आज से पहले किसी भी कॉन्टिनेंट के साथ तो होता तक नहीं देखा। Covered at this road, and you can see it's a full finger crack and a hand can go inside it. तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम ये जानेंगे कि आखिर भारत 2 टुकड़ों में क्यों टूट रहा है और क्या हो रहा है हिमालय की इस बेल्ट के नीचे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये सब कुछ आखिर क्यों हम भारतीयों के लिए एक डरा देने वाली बात है। आज से करीब 60 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट यानी कि वो विशालकाय जमीन टुकड़ा जिस पर पूरा भारत टिका है, धीरे धीरे नॉर्थ की ओर खिसक रहा था। कितना धीरे? इतना धीरे कि सिर्फ 1 साल में महज कुछ सेंटीमीटर्स यानी कि आपके नाखून के बराबर लंबाई, जिसके बाद लाखों सालों का सफर तय करके ये प्लेट फाइनली यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई, जिस पर आज तिब्बत मौजूद है। यानी कि इन शॉर्ट पास्ट में 2 विशालकाय जमीन एक दूसरे से टकराई और जहां ये टकराई वहां की जमीन ऊपर उठने लगी। यही उठी हुई जमीन आज दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ बन गई, जिन्हें हम हिमालयास कहते हैं। और जिस टेक्टोनिक पुश ने ये पहाड़ बनाए वो आज भी नहीं रुका है। इंडियन प्लेट आज भी नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है, अभी इस वक्त भी, और इसलिए हिमालय आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर्स ऊपर उठ रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत के जियोग्राफिकल मैप के 2 हिस्सों में टूटने वाली बात फिट कैसे होती है? तो देखो गाइस, पिछले कुछ सालों से हमारे साइंटिस्ट को हिमालयन प्लेट के नीचे कुछ ऐसी अजीब हलचल के पैटर्न नजर आ रहे हैं जो आज से पहले कभी नोटिस नहीं किए गए। एग्जाम्पल के लिए, अगर हिमालय में आने वाले भूकंप सिर्फ 2 प्लेट्स के टकराने से आते तो वो पूरी बाउंड्री पर बराबर आने चाहिए थे। इंडियन और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री बहुत लंबी है। ये पाकिस्तान के कराची से शुरू होकर लद्दाख तक जाती है, फिर तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए नीचे म्यांमार तक। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में आने वाले सारे ही भूकंप घुमा फिराकर सिर्फ एक छोटे से एरिया में ही आ रहे हैं, पूरी प्लेट पर नहीं। इंटरेस्टिंगली, ये वही हिस्सा है जहां तिब्बत और नॉर्दर्न इंडिया मिलते हैं, बाकी की पूरी बाउंड्री लगभग शांत है। तो फिर अब सवाल ये खड़ा होता है कि फिर आखिर जमीन के नीचे यहाँ पर ऐसा क्या मौजूद है जो इसको बाकी की जगह से अलग बनाता है? आखिर दूसरी टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह हमें इस प्लेट पर बड़े बड़े भूकंप हर जगह देखने को क्यों नहीं मिल रहे? वेल गाइस, इसका जवाब जानने का सिर्फ एक ही तरीका था,
वैज्ञानिकों को ये जानना होगा कि आखिर तिब्बत और नॉर्दर्न इंडिया वाली टेक्टोनिक बाउंड्रीज के कई सौ किलोमीटर नीचे आखिर चल क्या रहा है। लेकिन इतनी गहराई पर वैज्ञानिक आखिर रिसर्च करें तो करें कैसे? क्योंकि देखो, इतनी गहराई तक यहाँ ना तो कोई मशीन पहुंच सकती है ना कोई इंसान, तो आप उस चीज को देखोगे ही कैसे जो आपकी आंखों से इतनी दूर नीचे है। वेल गाइस, ये वही पॉइंट है जहां से ये पूरी ही कहानी एक डिटेक्टिव स्टोरी बन जाती है। देखो, साइंटिस्ट के पास सीधा देखने का कोई रास्ता नहीं था, उनके पास सिर्फ इशारे थे, सिर्फ क्लूज, और पहला क्लू मिला एक बेहद ही अजीब जगह से। तिब्बत की सबसे ऊंची, सबसे बर्फीली जमीन, यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, लेकिन बावजूद इसके भी कुछ गर्म पानी के स्प्रिंग्स जमीन के अंदर उबल रहे हैं। ये हॉट स्प्रिंग्स प्रैक्टिकली पिछले हजारों सालों से यहाँ पर हैं, बिल्कुल सामान्य दिखने वाले। लेकिन जब यूएस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट सिमन कैम्पलर और उनकी टीम ने इन स्प्रिंग्स के पानी को टेस्ट किया तो उन्हें उनमें एक अजीब चीज देखने को मिली जो वहां पर होनी ही नहीं चाहिए थी। उस पानी में हीलियम गैस का एक खास रूप घुला हुआ था जिसे हीलियम 3 कहा जाता है, और ये गैस सिर्फ एक ही जगह से आती है, धरती के बहुत बहुत नीचे मेंटल से। तो अब सवाल ये है कि फिर आखिर ये गैस इतनी गहराई से, इतनी आसानी से ऊपर सरफेस तक पहुंची कैसे? वेल गाइस, दिल को थाम लीजिए क्योंकि अब आप एक अनटोल्ड रियलिटी जानने वाले हैं। तो देखो गाइस, इस मिस्ट्री को समझने से पहले आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को जान लीजिए जो आगे आने वाली पूरी वीडियो को आपको समझने में मदद करेगा। देखो, असल में हीलियम 2 रूपों में मिलता है, हीलियम 3 और हीलियम 4। हीलियम 3 सिर्फ बहुत गहराई में यानी कि मेंटल और मैग्मा में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही ये हीलियम ऊपर धरती की क्रस्ट की तरफ उठती है और उसके संपर्क में आती है, वहां मौजूद यूरेनियम के साथ रिएक्ट करके ये धीरे धीरे हीलियम 4 में बदल जाती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर कहीं पर भी हीलियम 3 की क्वांटिटी काफी ज्यादा है तो इसका मतलब सीधा ये है कि जमीन के नीचे की क्रस्ट काफी ज्यादा पतली है, इसलिए नीचे से आने वाली गैस को ज्यादा रुकावट मिली ही नहीं। लेकिन इससे उलट अगर कहीं पर हीलियम 4 ज्यादा मिले तो इससे ये बात क्लियर होती है कि वहां की क्रस्ट मोटी होगी, और बस इसी स्मार्ट तरीके के आधार पर सिमोन और उनकी टीम ने उस जमा देने वाली ठंड में एक एक करके तिब्बत के आसपास की सैकड़ों स्प्रिंग्स के पानी को इकट्ठा किया और उसके बाद एक नक्शा बनाकर तैयार किया। लेकिन जैसे ही उस नक्शे को एनालाइज किया गया, भाई जो सच सामने आया वो रूह कपा देने वाला था। असल में जहां इंडियन प्लेट को मोटा और मजबूत होना चाहिए था, वहां वो जगह जगह से जैसी छिली हुई और पतली होती जा रही थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, लेकिन सिर्फ हीलियम के ट्रेसेस के आधार पर इस डिस्कवरी को वेरीफाई नहीं किया जा सकता था। उन्हें एक और क्लू चाहिए था, और वो क्लू दिया उन्हें चाइना ने, उन्हीं भूकंप से जो इस पूरे रहस्य की जड़ में शामिल थे। असल में देखो, जब भी कहीं पर भूकंप आता है तो उसके सेंटर से 2 तरीके की एनर्जी वेव्स निकलती हैं। पहली होती है पी वेव जो बहुत तेजी के साथ ट्रेवल करती है, जबकि दूसरी होती है एस वेव जो पी वेव के कंपैरिजन में स्लो होती है। इंटरेस्टिंगली, जब ये वेव्स धरती के नीचे से अलग अलग तरीके की चीजों जैसे कि ठोस चट्टान, क्रस्ट, मेंटल या मैग्मा से होकर गुजरती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी स्पीड स्लो और फास्ट हो जाती है। यानी कि ये वेव्स धरती के अंदर एक एक्सरे की तरह काम करती हैं, जिसमें आप बिना खोदे ये देख सकते हो कि नीचे क्या छिपा हुआ है। अब इसके बाद चाइना की ओशियन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने तिब्बत में लगे अपने कई सीस्मिक स्टेशन से इन वेव्स के डेटा को इकट्ठा किया और उससे एक मॉडल बनाया जो दिखाता था कि गहराई में कहां क्या मौजूद है। और फाइनली जब इस मॉडल को देखा गया तो उन्हें इसमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। तो देखो, हुआ ये कि जहां से क्रस्ट पतली थी वहां से गुजरने वाली वेव्स की स्पीड तेज हो गई, यानी नीचे मैग्मा था, पर उससे थोड़ी ही दूर नीचे जाकर वही वेव्स फिर से स्लो हो गईं, जैसे मैग्मा के नीचे दोबारा से ठोस क्रस्ट आ गई हो। अब जरा ये सोचिए कि क्रस्ट के नीचे मैग्मा है, जो साइंटिफिकली ठीक है, लेकिन मैग्मा के नीचे दोबारा दूसरी क्रस्ट, भाई ये तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। वेल गाइस, इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता था कि हमारी इंडियन प्लेट 2 अलग अलग हिस्सों में टूट रही है और उस दरार को नीचे से उठा मैग्मा भर रहा है। यही वो वजह है कि हीलियम 3 ऊपर स्प्रिंग्स तक आसानी से पहुंच रहा था। सैडली ये डेटा देखने के बाद दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर्स ने इस चीज के ऊपर मोहर लगाई कि इंडिया प्रैक्टिकली 2 हिस्सों में टूट रहा है। हर पल, हर सेकेंड
वो अभी भी टूट रहा है। प्लेट के इस टूटने और छिलने की प्रोसेस को साइंटिस्ट एक खास नाम देते हैं, डीलैमिनेशन। इसे समझने का एक बेहद ही आसान तरीका है। आप ये सोचिए कि आपके पास एक मोटा लैमिनेटेड कार्ड है। अब आपने ये जरूर देखा होगा कि कई बार उसका ऊपर का लेयर उखड़ने लगता है, छिलने लगता है। ठीक वैसा ही इंडियन प्लेट के साथ हो रहा है। इस प्लेट का जो भारी ठोस निचला हिस्सा है वो अपने हल्के ऊपर वाले हिस्से से छिलकर अलग हो रहा है और धीरे धीरे गर्म मेंटल में डूबता जा रहा है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा अपनी जगह तिब्बत के नीचे आगे की तरफ खिसक रहा है। और इन्हीं दोनों के बीच में एक वर्टिकल दरार यानी कि टियर जैसा कुछ बन चुका है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे किसी ने एक प्लेट को बीच से काट दिया हो। साइंस मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जगह पर इस प्लेट का निचला हिस्सा 200 किलोमीटर गहराई तक टूट चुका है और कुछ जगहों पर करीब 100 किलोमीटर तक। जब साइंटिस्ट को ये सब समझ में आया तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि आज की डेट में ये कोई रिसर्च पेपर का सिर्फ एक मामूली टुकड़ा ही नहीं है, बल्कि ये वो रियलिटी है जिसे आज तक साइंस की बुक्स में तो कभी लिखा तक नहीं गया। एक जियोलॉजिस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें ये पता ही नहीं है कि कोई कॉन्टिनेंट इस तरीके से बर्ताव भी कर सकता है, क्योंकि आज तक हम ये मानते थे कि जब दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो या तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं या नीचे धंस जाती हैं। लेकिन यहाँ इंडियन प्लेट ने एक तीसरा ही रास्ता चुन लिया है। वो अपने ही अंदर दो परतों में टूट रही है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये सब कोई पुरानी कहानी में नहीं बल्कि इसी वक्त हमारे हिमालय के नीचे हो रहा है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये लिटरली तब भी हो रहा है। तो अब आता है इस पूरी वीडियो का सबसे जरूरी सवाल कि क्या हमें इससे फर्क पड़ता है। और देखो यहाँ पर मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात करना चाहता हूँ। देखो गाइस, जो इंटरनेट पर चलता है कि भारत दो टुकड़ों में बंट जाएगा या हमारे स्टेट्स नक्शे से मिटकर चाइना में चले जाएंगे, वो पूरी तरीके से सच नहीं है। भारत ऊपरी सतह से कहीं भी नहीं फट रहा। ये टूटना 100 किलोमीटर नीचे अंधेरे में हो रहा है और इतना धीरे कि हमें लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे अपने इस देश से अलग होने में। तो ये कहना कि कल को भारत का जियोग्राफिकल मैप टूटकर दो हिस्सों में बंट जाएगा, प्रैक्टिकली ये नहीं होने वाला। एटलीस्ट लाखों सालों तक तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो चीज सच में मायने रखती है और जो सच में डरावनी है वो ये है कि जब कोई प्लेट इस तरीके से टूट रही है और चिर रही है तो उससे पैदा होने वाला तनाव ऊपर सतह तक पहुंचता है। इसलिए ये पूरा हिमालय का इलाका जिसमें करोड़ों लोग रहते हैं, ये भारत का सबसे ज्यादा भूकंप वाले जोन का हिस्सा बन चुका है। देखो, सच ये है कि 7 जनवरी 2025 का वो भूकंप जिससे हमने इस पूरी वीडियो की शुरुआत की थी, ना वो पहला भूकंप था और ना वो आखिरी भूकंप होगा। और ये सच आपको डराने के लिए नहीं बल्कि प्रिपेयर करने के लिए है। क्योंकि देखो, अब हम ये जानते हैं कि वो जमीन क्यों हिल रही थी और अब हम ये भी जानते हैं कि वो आखिरी बार या पहली बार नहीं था। आने वाले समय में जैसे जैसे इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स की ये दरार बढ़ती जाएगी, वैसे और बड़े बड़े भूकंप इंडिया और हिमालयन रीजन को हिला कर रखेंगे, जिससे ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी तबाहियां भी आऊंगी, लोगों की जानें भी जाएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूटेगा। अब ये सब देखने के बाद दिल में एक सवाल उठता है जो हमसे ये कहता है कि आखिर क्यों ये टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं? काश ये प्लेट कभी हिलती ही नहीं, सब कुछ स्थिर रहता, धरती कितनी शांत और सुरक्षित होती, राइट? बट देखो, सच्चाई ये है कि अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती ही नहीं तो इस धरती पर कोई मौजूद नहीं होता, ना ही आप ना ही मैं। क्योंकि यही टकराना, यही टूटना, यही गर्मी जो जमीन के अंदर से निकलती है, यही चीजें करोड़ों सालों से पहाड़, नदियां और नए नए लैंडस्केप्स को बनाती आई हैं और इन्होंने ही जिंदगी को बार बार बदलने और बचे रहने का मौका दिया है। यही इंडियन प्लेट जो आज टूट रही है, कभी गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से टूटकर यहाँ हमारी तरफ आई थी। इतना सफर तय करके इसने हिमालय को जन्म दिया, वो हिमालय जो आज करोड़ों लोगों के लिए पानी और जीवन का स्रोत है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, प्रकृति ना अच्छी है ना बुरी है, वो बस सच है। जो ताकत हमें तबाह करती है वही ताकत हमें आबाद भी रखती है। तो अगली बार जब आप हिमालय की तस्वीर देखें तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ बर्फ से ढके हुए खूबसूरत पहाड़ ही नहीं हैं। इनके नीचे 100 किलोमीटर की गहराई में एक पूरा देश अभी भी धीरे धीरे अपने आप को दो हिस्सों में चीर रहा है और गर्म स्प्रिंग से उठती हुई वो हल्की सी गैसेस
इस बात की गवाह हैं। साइंटिस्ट ने ये सब कुछ पहली बार देखा है और सच कहूं तो आज की डेट में भी किसी को ये नहीं पता है कि आगे चलकर ये कहानी क्या नया मोड़ लेगी। और शायद यही इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है कि हमारे अपने ही पैरों के नीचे एक ऐसी प्रोसेस चल रही है जिसे हम अभी तक पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, क्या इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स का इस तरीके से खिसकना सही है या फिर गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइस, इस वीडियो को लाइक करने के बाद हर एक भारतीय के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में हम सब तैयार रहें। चैनल पर नए हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की अगर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइस, मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ये वीडियो दिख रही है ना भाई, इसे भी चेकआउट जरूर करना क्योंकि ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।